दोस्तों, सूक्ष्म जीव की श्रृंखला में आज हम आपको प्रोटोजोआ के बारे में जानकारी देंगे, जो कि आपके कंपटीशन की दृष्टि से काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। प्रोटोजोआ एक प्रकार का एक संघ है और ये हमारा प्रोटो प्लस जोआ दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोटो का मतलब होता है प्रथम और जोआ का मतलब होता है जंतु, अर्थात प्रोटोजोआ का अर्थ प्रथम जंतु होता है। प्रोटो माने पहला और जोआ माने जंतु, यानी प्रोटोजोआ का मतलब प्रथम जंतु। प्रोटोजोआ एक प्रकार का संघ है। इस संघ में हम जो सूक्ष्म जीव और एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ये जीव इतने सूक्ष्म होते हैं जो हमें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही दिखाई देते हैं। इस संघ प्रोटोजोआ में हम अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आदि जंतुओं का अध्ययन करते हैं। प्रोटोजोआ का जो अध्ययन जो है वो हमारे सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये ल्यूवेनहॉक वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमारे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था और उन्हें सूक्ष्म जैविकी का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रोटोजोआ का अध्ययन किया था और से प्रोटोजोआ नाम जो देने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है गोल्डफस। उन्होंने इसे प्रोटोजोआ नाम दिया था। अब प्रश्न उठता है कि प्रोटोजोआ का अध्ययन हम लोग करते किसके अंतर्गत है? तो प्रोटोजोआ का जो अध्ययन है वो हम प्रोटोजोआ विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम प्रोटोजूलॉजी कहते हैं, उसमें करते हैं। जितने भी प्रोटोजोआ हैं उनका अध्ययन हम जो है प्रोटोजोआ विज्ञान में करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। मतलब उसमें हम इसका प्रोटोजोआ के जंतुओं का अध्ययन करते हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम कुछ जीव जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है और यूग्लिना है, मतलब इनके बारे में चर्चा करेंगे और इन पर भी उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कंपटीशन की दृष्टि से काफी लाभकारी सिद्ध होते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन उठता है और ज्यादातर पूछा भी जाता है कि जो अमीबा की खोज जो थी वो किसने की थी। मतलब प्रश्न बनता है कंपटीशन में कि अमीबा की खोज किसने की, तो आप उत्तर देंगे रसेल वान रोसेनहॉफ जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने अमीबा की खोज की थी। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अमीबा का जो वैज्ञानिक नाम है वो प्रोटियस है। मतलब प्रश्न ज्यादातर कंपटीशन पूछा जाता है कि अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप प्रोटियस कहेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अमीबा में प्रचलन किसके द्वारा होता है? प्रचलन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का काम वो किस अंग द्वारा करता है? तो वो कूटपाद द्वारा करता है, जिसको हम पदाप भी कहते हैं। पदाप क्या बल्कि पादाप कहते हैं, सॉरी, इसके द्वारा जो है अमीबा में यानी प्रचलन होता है। अब प्रश्न उठता है कि अमीबा में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है और शरीर से जो बेकार पदार्थ बनते हैं उनका उत्सर्जन कैसे होता है? तो वो हमारी शरीर की सतह से विसरण क्रिया द्वारा, यानी इसमें उत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान का काम होता है। अब अगला प्रश्न बढ़ता है कि अमीबा में जल की मात्रा का नियंत्रण कैसे होता है? वो जल की मात्रा को अपने नियंत्रित कैसे करता है? तो वो संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, उससे वो आवश्यकता से अधिक जल को यानी नियंत्रित कर लेता है। अब दूसरा हमारा जीव आता है पैरामीशियम। क्योंकि ये पैरामीशियम जो है इसकी बनावट जो है वो मानव के तलवा नहीं होता है, या कह सकते हैं हम चप्पल के जैसा होता है। ये बना हुआ है, इसका मैं रफली फिगर बनाया हुआ है, मतलब ऐसा होता है। और इसमें भी प्रचलन जो होता है वो उसमें अमीबा में बताया था हमने कूटपाद या पादाप द्वारा होता है। इसमें जो प्रचलन होता है वो सीलिया द्वारा होता है। सीलिया ये जो है रोई जैसी संरचना पाई जाती है, वो इनके द्वारा ही वो प्रचलन करता है। कौन? पैरामीशियम। इस पर दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, या चप्पल के आकार जैसे जीव का नाम बताओ, तो पैरामीशियम का हो गया। या पूछा जाए पैरामीशियम किस संघ का जंतु है, तो प्रोटोजोआ का संघ का जंतु है। और उसमें प्रचलन किसके द्वारा होता है? वो सीलिया के द्वारा होता है। ओके, अब अगला हमारा जीव आता है यूग्लिना।
ये युगलीना जीव जो होता है वो, इसको हम पौधे और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। मतलब ये पौधे और जंतु के बीच की कड़ी कहलाता है, क्योंकि इसमें युगलीना एक ऐसा मात्र जंतु होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है और इसके कारण वो अपना भी जीव यानी ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है और स्वपोषी कहलाता है। और इसमें जो प्रजनन का काम होता है वो यानी कशाप जो होता है, ये पूंछ ऐसी निकली हुई है, बाल की सरल संरचना, इसके द्वारा ये प्रजनन करता है। तो इस तरह हमारे प्रजनन संबंधी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? उत्पाद या पादाप द्वारा होता है। पैरामीशियम में जो प्रजनन होता है वो सीलिया द्वारा होता है, जैसे ये रोज जैसे। और युगलीना में जो प्रजनन होता है वो कशाप द्वारा होता है। ये कशाप जो है ये निकला हुआ इस द्वारा होता है। और अमीबा में कूटपाद जो तुम्हारे ये बने हैं, इनके द्वारा ही वो प्रजनन करता है। ये बदलते बिगड़ते रहते हैं। अब हमारे प्रश्न उठता है कि हमारे जो प्रोटोजोआ हैं वो हमारे शरीर में कौन कौन से रोग पैदा करते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला, प्रोटोजोआ के द्वारा हमारे उस प्रोटोजोआ का नाम हम बता रहे हैं, उसके द्वारा कौन सा रोग होता है वो बताने जा रहा हूं। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा हमारे पेचिस रोग हो जाता है, जिसको हम अमात्यसार के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें जो है यानी आदमी को दस्त आने लगते हैं। ठीक, इसके लिए उबला पानी वगैरह पीना और कुछ दवाएं ली जाती है, उनसे इसका उपचार किया जाता है। दूसरा प्रोटो जो हमारा है वो एंटमीबा जिंजिविलिस है। ये प्रोटोजोआ हमारा जो है वो यानी पायरिया रोग कर देता है। ये मसूड़ों का रोग है। इसमें दांतों से खून निकलने लगता है। तीसरा हमारा जो है प्रोटोजोआ जो है वो प्लाज्मोडियम है। ये प्रोटोजोआ हमारा जो है वो मलेरिया रोग फैलाने में मदद करता है। अब चूंकि इसको ले जाने का काम कौन करता है जीवों में, मतलब मनुष्य में इसको ले जाने के लिए जो काम करता है वो है मादा एनाफिलीज। कहने का मतलब है कि मलेरिया का जो वाहक है वो मादा एनाफिलीज है, वो इसको ले जाने का काम एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में करता है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये मलेरिया की खोज किसने की थी। इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे कंपटीशन की दर से कि मलेरिया की खोज किसने की थी। तो मलेरिया रोग की खोज जो थी हमारे वो रोनाल्ड रास जो वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि मलेरिया रोग में हमारे कौन सी दवा दी जाती है। तो मलेरिया रोग में हमारे कुनैन जो है वो दवा का इस्तेमाल किया जाता है। जो ये कुनैन दवा जो है वो सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है, वो इस मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है। तो हमारे प्रश्न पूछते हैं कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा कौन सा रोग हो जाता है। तो आप पेचिस रोग कहेंगे। ये विकल्प के रूप में भी आ सकता है, कभी कभी ये मैचिंग के रूप में भी आता है। और एंटमीबा जिंजिविलिस प्रोटोजोआ है, उसके द्वारा पायरिया का रोग हो जाता है जो मसूड़ों का रोग है, संबंधित रोग है। और तीसरा जो है वो प्लाज्मोडियम है, इसके द्वारा हमारे कौन सा रोग हो जाता है, वो मलेरिया रोग हो जाता है। और इस मलेरिया रोग के वाहक का नाम है मादा एनाफिलीज। और इस मलेरिया रोग की खोज जो की थी वो रोनाल्ड रास वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। और इस मलेरिया रोग के उपचार में हम कुनैन दवा का प्रयोग करते हैं। और ये कुनैन दवा जो है वो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। ये भी प्रश्न बनता है। चौथा रोग हमारा जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है, जो ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है। और इस रोग का नाम है निद्रा रोग, जब से नींद आने लगती है। ठीक, तो इस रोग को ले जाने का या वाहक का काम करती है हमारी सीसी मक्खी या खटमल। मतलब ये इस रोग के ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ को ले जाने का काम करती है। इस तरह हमारे प्रोटोजोआ से संबंधित हमारे कंपटीशन की दृष्टि से जो क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब उस पर आज हमने चर्चा की।